हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी दिव में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 33 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के मुख्य 25 प्रश्न लेके आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब आते हैं सीधा हम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक निश्चित कूट भाषा में वर्ण को 8234 लिखा जाता है, नॉर्म को 6328 लिखा जाता है, तो एम का कोड ज्ञात करना है। अब एम का कोड हमारा कहाँ पे होगा? नॉर्म में होगा। नॉर्म में एम का कोड है तो वर्ण से जो भी हमारा डिजिट है, डिजिट को हम कट कर देंगे। 8 को 8 से, 2 को 2 से कट कर दीजिए, 3 को 3 से कट कर दीजिए। हमारे पास क्या बचा? 6 बचा, जो एम का कोड क्या हो जाएगा हमारा? 6, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? ए में। अगला प्रश्न है, यह स्टेटमेंट को सही मानते हुए हम एक डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष का ऑप्शन ढूंढेंगे कि निष्कर्ष क्या निकला, वो सही है या गलत है। तो इस टाइप के प्रश्न हर एक एग्जाम में आपके रहते हैं, तो इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब देखिए, यहाँ सभी सीधी कुर्सी दिया हुआ है। सीधी को हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देंगे स्टेयर, कुर्सी को चेयर लिख दीजिए, चेयर, मेज को टेबल लिख दीजिए, मेज को टेबल लिख दीजिए, जीना को जे लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या है? सभी सीढ़ियाँ कुर्सी हैं। जितना भी स्टेयर है, एस है, वो सब क्या है? चेयर के अंदर है, सी हो गया। सभी कुर्सी मेज है, जितना भी चेयर है वो सब क्या हो जाएगा? टेबल के अंदर आ जाएगा। कोई मेज जीना नहीं है, कोई मेज है वो जे नहीं है, कोई भी मेज है वो जे नहीं है, कट कर दिए। इसका हम डायग्राम कंप्लीट कर लिए। अब निष्कर्ष को देखेंगे। कुछ मेजें सीधी हैं, कुछ मेजें, पहले तो यहाँ कोई कुर्सी जीना नहीं है, ये हमारा स्टेटमेंट पहले कट कर दीजिए, क्योंकि कोई मेज जीना नहीं है, नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब हम इसका देखेंगे। यहाँ पे कुछ मेजें सीढ़ियाँ हैं, कुछ का संबंध जो हमारा होगा किस किस के बीच सही हो जाएगा? एस से सी, सी से टी और टी से फिर एस के तरफ। तो यहाँ पे हमारा मेज टी और एस का संबंध है, तो ये सही हो जाएगा। एस और टी के बीच कुछ का संबंध हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या है? कोई कुर्सी जीना नहीं है, कोई चेयर जो है, ये चेयर जीना नहीं है, कोई चेयर जीना नहीं है। यह तो स्पष्ट दिख रहा है कि जीना के अंदर कोई चेयर नहीं है। टेबल के बीच में संबंध दिया हुआ था, तो टेबल के बीच कुछ ना कुछ संबंध आता, तो यह निष्कर्ष भी हमारा सही हो जाएगा। यह निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ सीढ़ियाँ जीने हैं, कुछ सीढ़ी यहाँ पर, स्टेयर यहाँ है और जीन यहाँ है, इसके बीच तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो यह गलत हो जाएगा। तो हमारा निष्कर्ष 1 और 2 सही है, तो निष्कर्ष 1 और 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है, जोड़ को भाग, ए को भाग, बी को गुना, सी को जोड़, डी को माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे। बी की जगह क्या रखेंगे? गुना, डी की जगह घटाव, ए की जगह भाग, सी की जगह क्या है? जोड़ का निशान। अब इसको सॉल्व कीजिए। 62 को 2 से गुना कीजिए, 124। 62 को 2 से गुना करेंगे तो 124, घटे 5 को 190 से भाग लगाइए तो 38, 5 तिया 15, 5 छके 5 तिया 15, 15 5 4, 15 4 5 8 40, 38 प्लस 7, 124 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 11, 131। 131 में 38 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 131 में 38 घटाएंगे तो 90 कितना? 93 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अब तार्किक रूप से पूरी करने के लिए श्रृंखला में कितने अक्षर हैं उसको काउंट करेंगे। अक्षर की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए, काउंट करना है, काउंट करके फैक्टर निकालना है। 20 था, 20 का फैक्टर 5 गुना 4 होगा, 5 और 4 के बीच में देखना है, उसके बाद फिल करना है सीरीज को। तो हमारा यहाँ 5 का लेते हैं, 1 2 3 4 5,
क्योंकि क्यू से शुरू है, यहाँ भी क्यू से शुरू है, तो 5 5 का लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए 5 5 के ग्रुप में हमें क्या दिख रहा है कि पहला लेटर हमारा क्यू से शुरू है, क्यू से शुरू है, क्यू से शुरू है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, क्यू। यह भी क्यू से शुरू था, तो पहला लेटर क्यू हो गया। दूसरा में क्या सीरीज लगा हुआ है, हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स हमारा 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर में हमारा क्यू आया। 3 नंबर में क्यू कहाँ कहाँ पर है, ऑप्शन ए में देखते हैं 3 नंबर पर है, ऑप्शन ए में दिख रहा है 3 नंबर पर है, ऑप्शन बी में 3 नंबर पर नहीं है तो ऑप्शन बी कट कर दीजिए, ऑप्शन सी में दिख रहा है 3 नंबर पर और ऑप्शन डी दिख रहा है। अब देखते हैं कि सीरीज क्या लगा हुआ है। क्यू के बाद यू है, यू के बाद ए है, ए के बाद आई है। यहाँ पे क्या है, क्यू के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ यू है, तो मतलब दूसरा लेटर यू दिया हुआ है, दूसरा लेटर यू, दूसरा लेटर यू, तो यहाँ भी आपका दूसरा लेटर में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। मतलब 3 नंबर में क्यू, 2 नंबर में यू आ गया। अब 2 नंबर में यू कहाँ पर है, यहाँ पे डब्लू है, तो ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। 2 नंबर में यहाँ यू है तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 2 नंबर में यहाँ आई था तो डी भी कट हो जाएगा। बस इतना ही हमें सीरीज को लेके फिल इन द ब्लैंक्स करना था और ऑप्शन हमारा ढूंढ लेना था। ऑप्शन मिला, हम क्वेश्चन को टिक लगा के आगे सीधा निकल जाएंगे। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यह आकृति हमारा कहाँ दिख रहा है, यह आकृति यहाँ पे घुमाने की अनुमति नहीं है तो इसमें दिख रहा है, लेकिन ये नीचे हो गया। ये ऊपर की दिशा में होता तो हमारा ऑप्शन ए संभव था, ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ये भी नीचे दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर की दिशा में होता तो ऑप्शन बी भी कट हो गया। यहाँ कोई लाइन इस टाइप का नहीं है तो ऑप्शन सी भी मेरा कट, बचा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा जो आएगा उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सीरीज को देखेंगे, बड़ी संख्या से छोटी फिर बड़ी से छोटी, मतलब ये धड़कन पैटर्न इसको बोलते हैं, या अप डाउन का पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है। अप डाउन पैटर्न में हम एकांतर पैटर्न को देखेंगे। एकांतर देखते हैं, 214 से 179 हुआ है। क्या हुआ है, 214 से 179 कितना का माइनस हुआ है, 179 से 144 कितने का माइनस है, 144 से 109 कितने का माइनस है। बस सेम माइनस हमको यहाँ पे ढूंढ लेना है। माइनस क्या है, 14 में से 9 गया, 9 5 14, घटाओ 10 में से 7 गया 3, मतलब 35 का माइनस है। देखिए यहाँ भी वही है, 179 में 35 यदि जोड़ते हैं 114 44 में, तो 5 4 9 4 5 3 3 4 3 7, यहाँ भी 35 का, मतलब हम सीरीज ढूंढ लिए कि यहाँ 35 का एकांतर में माइनस है, तो 109 में 35 यदि माइनस करेंगे हम तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 74। 109 में 35 माइनस करेंगे तो 74, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पर आधार पर जी जे एच के आई एम के एम से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। तो देखिए जी जे एच के का संबंध आई एम के एम के साथ दिया हुआ है। जी 7 नंबर पर, जे 10 नंबर पर, एच 8 नंबर पर, के 11 पर, आई 9 पर, 13 पर, के 11 पर, एम 13 पर। अब 7 से 9 हुआ है, मतलब 2 प्लस दिख रहा है यहाँ पे। 7 से 9 हुआ है तो कितना प्लस दिख रहा है, 2। 10 से 13 हुआ, यहाँ 3 प्लस दिख रहा है। 8 से 11 हुआ है, यहाँ 3 प्लस दिख रहा है। 11 से 13 हुआ, यहाँ 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शुरू और लास्ट में +2 हुआ और बीच की अक्षर में +3 का यहाँ पैटर्न है। क्या यही पैटर्न दूसरे में है, वो तुरंत आप देख लीजिए। QTRU 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 ऐसा है। 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 डब्लू है। देखिए यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, उसके बाद 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 डब्लू। मतलब यहाँ पे पैटर्न हम ढूंढ लिए कि क्या लगा हुआ है। अब हमें निकालना किसका था, निकालना था ILJM का। आई में आप जोड़ दीजिए कितना, +2,
9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। 11 कहाँ से शुरू होता है? के से। के से शुरू होने वाला सारा अक्षर है हमारा। एल में फिर कितना जोड़ेंगे? +3। एल में +3 मतलब 12 में +3 करेंगे तो 15। 15 कहाँ पे होता है? ओ। के ओ यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, के ओ से शुरू होने वाला अक्षर ऑप्शन हमारा सही होगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान हैं। उनमें से एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। असंगत अक्षर समूह को चयन करना है तो इस तरह के अक्षर, देखिए ये तो क्लियर दिख रहा है हमें, इसकी नंबरिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ए का उल्टा जेड होता है, सी का उल्टा एक्स होता है। ये दोनों अपने आप में क्या है? विपरीत है, उल्टा सब अक्षर है। उल्टा अक्षर का क्या मतलब है? जब ए 1 नंबर पे होता है और जेड 26 नंबर पे, तो दोनों को जोड़ने पर 27 होना चाहिए। उल्टा का सबसे बड़ा व्यापक फॉर्म यही है कि दोनों अक्षरों के स्थानीय मान 27 होने चाहिए। देखिए सी 3 नंबर पर, ये 24 नंबर पर, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27। तो ये अपने आप में विपरीत है। एम एन का उल्टा है, एम एन का उल्टा है, और ओ एल का उल्टा है। यहाँ ये क्लियर हो गया। पी एल का उल्टा है? नहीं। पी किसका उल्टा होता है? पी आपका जो है पी एल का उल्टा नहीं है। अच्छा, पी के का उल्टा, देखिए पी के का उल्टा है आर आई का उल्टा है। ये हमारा भिन्न कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है भिन्न है, ये अपने आप में उल्टा शब्द यहाँ पे नहीं डाला है सीरीज में। अगला प्रश्न, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण एम एन पर रखने पर बनेगा। अब रखने पर जो दर्पण के नजदीक है वो बनेगा, के है स्मॉल में उल्टा बनेगा, तो के स्मॉल में उल्टा बनाइए। उल्टा है, उल्टा है, ये देखिए सीधा बना दिया, तो ऑप्शन बी कट कर दीजिए। के बाद आर है, यहाँ आर दे दिया है जल प्रतिबिंब, तो ऑप्शन ए कट हो जाएगा। अब हमें सी और डी में मैच करना है। ई यहाँ पर भी, ई यहाँ पर भी, 7 यहाँ पर ही है, यहाँ देखिए 7 यहाँ सीधा दे दिया, तो ऑप्शन डी कट कर दीजिए। बस आगे हम बढ़ जाएंगे ऑप्शन सी पे और आंसर लगाते हुए। कितना देखिए स्मार्ट अप्रोच है कि हम इस टाइप के प्रश्न को एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन को, और जो बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर JHDC KGEB से निश्चित संबंध है। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, JHDC कर लीजिए, KGEB कर लीजिए, और इसमें पैटर्न ढूंढिए, इसके बीच क्या लॉजिक लगा हुआ है उसको ढूंढिए। J 10 नंबर पे होता है, H 8 पे, 4 पे, 3 पे, 11 पे, 7 पे, 5 पे, 2 पे। अब 10 से 11 हुआ, क्या हुआ है? 10 से 11 हुआ तो 1 प्लस हुआ। 8 से 7 हुआ है तो -1 हुआ यहाँ पे। 4 से 5 हुआ तो +1 हुआ। 3 से, अरे यहाँ तो एक गजब का ये अल्टरनेट सीरीज लगा हुआ है, यहाँ पे अल्टरनेट पैटर्न लगा हुआ है, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। सेम हम उसको चेक कर लेंगे, QOKJ को। 17 में से 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 R होता है। 15 में 1 घटाएंगे तो 14 होगा, 14 क्या होता है? N होता है। 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12 होता है, L होता है। 10 में 1 घटा देंगे तो 9 होता है, I हो जाएगा। हमने पैटर्न ढूंढ लिया। पैटर्न क्या ढूंढा? +1 है, -1 का सीरीज है। अब ये हम आगे का जो हमें ज्ञात करना है, किसका? USON का हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ ही ज्ञात कर लीजिए। U हमारा कितने नंबर पर होता है? U हमारा होता है 21 नंबर पर, S 19 नंबर पर, O 15 नंबर पर, N 14 नंबर पर। नंबरिंग कर दिए। 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22, और 22 हमारा भी से शुरू होने वाला जो भी अक्षर होगा +1 किए। 19 में -1 करेंगे तो 18 R VR 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 से शुरू होने वाला। 15 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 P VR P VR P, और 14 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 M VRPM VRPM, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं? देखो आयतों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। आयत की संख्या यहाँ पे कितना है? एक आयत तो यहाँ दिख रहा है बड़ा, एक आयत यहाँ दिख रहा है बड़ा, एक आयत यहाँ दिख रहा है, एक आयत यहाँ दिख रहा है, एक ये चारों ओर से जो घिरा हुआ है ये आयत दिख रहा है। तो 5 आयत तो यहाँ पे हमने बना दिया। अब 5 के बाद देखिए एक आयत यहाँ पे दिख रहा है, 6 हो गया, एक आयत यहाँ पे दिख रहा है, 7 हो गया, एक आयत यहाँ पे दिख रहा है, 8 हो गया, एक आयत यहाँ पे दिख रहा है, 9 हो गया।
4 और हो गया, कुल 9 आया। तो जो ऑप्शन बी में दिया हुआ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 24 जुलाई 1999 शनिवार था, 28 जुलाई 2003 को, मंथ सेम है, ईस्वी अलग है, डेट अलग है, 3 दिन बढ़ा है हमारा, तो हम डेट 24 जुलाई 1999 को शनिवार था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी लिख सकते हैं शनिवार था, यहाँ ही लिख लीजिए आप, शनिवार था और 28 जुलाई आना है, तो हम 24 जुलाई ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं, 24 जुलाई तक सेम डेट सेम मंथ कर लीजिए, 2003। अब 2003 में 1999 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 में से 9 4 13, 4 साल। अब लीप ईयर वर्ष हमारा कितना आ जाएगा इसमें, 99 तो लीप ईयर वर्ष नहीं था, 2000 हमारा लीप ईयर वर्ष है, तो 2000 और 2004 उसके मतलब एक जो है हमारा 2000 लीप ईयर वर्ष है, तो एक लीप ईयर वर्ष यहाँ जुड़ जाएगा, तो कुल हमारा कितना यहाँ पे हो गया 5, रिमाइंडर भी हमारा कितना हो गया 5। अब हम 24 जुलाई के बाद कितना जुलाई तक आएंगे, 28 जुलाई, तो जुलाई में हमारा 4 दिन और जुड़ जाएगा, 28 जुलाई तक आने के लिए जुलाई का 4 दिन हो गया, 24 4 28, 4 दिन और हमारा रिमाइंडर में आ जाएगा। अब 5 4 9, उसको फिर 7 से भाग लगाएंगे रिमाइंडर निकालने के लिए, तो 2 रिमाइंडर हमारा आया। तो शनिवार में हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, शनिवार में कितना जोड़ेंगे 2, तो रविवार सोमवार, सोमवार हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, सोमवार। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो 66 से 67 हुए हैं, मतलब यहाँ पे गुना का तो कोई ट्रिक नहीं है, भाग का भी कोई ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो हमारा यहाँ जोड़ का ही दिखेगा। 66 में कितना जोड़े हैं, 11 6 1 7 6 1 7, 11 जोड़े हैं, तो 77 हो गया। 77 में कितना जोड़े हैं, तो 22 जोड़े हैं। देखिए 11 दूना 22, अरे यहाँ तो हमें पैटर्न दिख गया, यहाँ 33 जोड़े हैं, यहाँ क्या जोड़े हैं 44 जोड़े हैं। तो हम यहाँ पे सीरीज के ऊपर सीरीज लगा हुआ है, देखिए 11 10, यहाँ प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो यहाँ भी प्लस 10 हो जाएगा, मतलब 55 जुड़ेगा। 176 में 55, 6 5 11, 7 5 12 1 13, 1 1 231, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसी विकल्प आकृति का चयन कीजिए इसमें दी गई आकृति एक्स निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति नहीं है तो यह आकृति हमारा कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए में, तो इस तरह का कहीं इसमें लाइन लगा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन ए तो कट हो जाएगा पहले। ऑप्शन बी में ये ऊपर की दिशा में कर दिया, तो बी भी कट कर दीजिए। सी में इस तरह का है, नीचे में भी है, यहाँ पे नीचे, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ऐसे आया नीचे की तरफ, फिर ऐसे आया, तो सी हमें में दिख रहा है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे इस तरह का आकृति यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, तो डी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। अब 12 और 4, देखिए पहला समुच्चय में क्या लॉजिक लगा हुआ है वो ढूंढना है कि ए को 12 4 4 तिया 12 और 4 चौकी 16, क्या किया है 12 4 16, यहाँ पे 2 पैटर्न लगा हुआ है। 12 को 4 से जोड़ दिए तो तीसरी संख्या हो गई, क्या यहाँ पे वो दिख रहा है। 27 में 9 जोड़ देंगे तो 36 होगा। बस ये बहुत आसान यहाँ पे समुच्चय में लॉजिक लगा हुआ था कि पहली संख्या को दूसरी संख्या के साथ जोड़ देंगे तो तीसरी संख्या हमें प्राप्त हो रहा है, तीसरी संख्या प्राप्त हो रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में लगा हुआ है, यह ऑप्शन में लगा हुआ है। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो एक स्थान पे 0 आना चाहिए, जबकि ऑप्शन ए में नहीं है। 9 3 12 को जोड़ेंगे तो 2 3 1 4, जो हमारा ऑप्शन बी में सही आंसर लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 23 के विपरीत, 23 के विपरीत हमें ढूंढना है। तो जब ओपन डाइस हो, हमेशा ध्यान रखिए ओपन डाइस में एकांतर जो होता है, एकांतर भाग उसका विपरीत होता है, ये हमेशा याद रखिए। तो एकांतर 22 का एकांतर 25, 22 का एकांतर 25, 24 का एकांतर 23 और 20 का एकांतर 21। अब हमें ढूंढना था किसका, 23 का एकांतर, 23 का एकांतर 23 यहाँ है, 23 का एकांतर 24 है।
23 का एकांतर भाग 24, इसका मतलब 23 24 का उल्टा है और 24 23 का विपरीत में है। तो 23 का हमें ढूंढना था, तो 24 हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदलना हो और गुना और भाग को बदलना हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा समीकरण में। अब इसे ज्ञात करने के लिए गुना को भाग में बदल देते हैं, माइनस को प्लस में, भाग को गुना में, जोड़ को घटाव में। जो प्रश्न में दिया गया है कर दिए। अब 204 को 6 से भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 6 चौके 36 18 और 6 चौक 24 प्लस 6 चौके 24 घटे 7, 34 और 24 को जोड़ेंगे तो 58 में से 7 घटाएंगे तो 51। हमारा कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए एंड बी का अर्थ ए बी की पत्नी है। देखिए ये ए एंड बी का अर्थ जब इस ए के बाद ठीक बी हो, ए के बाद ठीक बी हो यहाँ और यहाँ भी, तो हमें केवल उसके मार्किंग को समझ के रखना है कि एंड का अर्थ क्या है, पत्नी, भाग का अर्थ बेटी, गुना का अर्थ बेटा, जोड़ का अर्थ बहन, एट द रेट का अर्थ पिता। अब इस फार्मूला को हम डायग्राम के रूप में बनाएंगे। फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है पी एंड क्यू। एंड का मतलब हम पत्नी, यहाँ पे देखें तो पी और पी एंड क्यू का मतलब होगा पी क्यू की पत्नी है। पी किसकी पत्नी है, क्यू की पत्नी है। पति पत्नी का यहाँ पे मार्किंग कर दीजिए बराबर का, तो समझ में आ जाएगा हमें कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब दूसरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यू एट द रेट एल। क्यू एट द रेट एल का मतलब होता है, एट द रेट का हमने क्या पढ़ा था, पिता। क्यू एल का पिता है, किसका पिता है, एल का पिता है। क्लियर। अब है तीसरा कि एल प्लस टी, प्लस का अर्थ हमने क्या समझा था, बहन। एल टी की बहन है, एल किसकी बहन है, एल टी कोई है उसकी बहन है। तो ये माइनस हो गया एल, ये एल है, ये माइनस हो गया। अब है आगे का स्टेप, अगला स्टेप फार्मूला में टी एंड यू। टी यू की, एंड का मतलब क्या था, पत्नी। एंड का मतलब हमने पढ़ा था यहाँ पे पत्नी, टी यू की पत्नी है। टी किसकी पत्नी है, यू की पत्नी है। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और दोनों में बराबर लगा दीजिए। हमने डायग्राम बनाया। अब अगला एक स्टेप और बचा हुआ है, यू एट द रेट भी। यू एट द रेट का मतलब यहाँ पे है पिता, यू भी का पिता है। यू किसका पिता है, कोई भी है उसका पिता है यू। हमारा डायग्राम कंप्लीट। हमें पूछा क्या गया है, क्यू का भी से संबंध, मतलब हमें जाना है भी से क्यू की तरफ। क्यू कौन लगेगा, भी का, ये ज्ञात करना है। अब यहाँ से समझिए, भी का पिताजी की माँ, माँ की बहन है ये माँ की बहन है, ये बहन है किसकी, माँ की। भी की माँ की बहन है और बहन के पिताजी, भी की माँ के बहन की पिताजी, माँ के पिताजी, बहन के है बहन की पिताजी, तो भी के माँ का भी पिताजी होगा। मतलब आपके भाई का पिताजी तो आपका भी ना पिताजी। तो यही दोनों भाई बहन है, दोनों बहन बहन है, तो उसके पिताजी तो माँ के, इसके माँ भी के माँ की भी पिताजी, तो माँ का क्या हो जाएगा, पिताजी, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदुवार रेखा के साथ क्रमशः दर्शाए गए दिशाओं में मोड़ा जाता है, फिर अंत में छेद किया जाता है, तो कागज को खोलने पर कैसा दिखेगा। जब इसको खोलेंगे हम तो हमें यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, तो 3 छेद यहाँ पे दिखेगा और 1 छेद यहाँ पे। तो इस तरह का चित्र हमें ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, कट कीजिए। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक नीचे इसके यहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 ही दिख रहा है तो सी कट कीजिए। यहाँ 3 दिख रहा है लेकिन यहाँ पे 2 सामने सामने दे दिया तो डी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचाने जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है तीर कॉर्नर की ओर, मतलब 45 डिग्री ठीक ऊपर है, 45 डिग्री ठीक ऊपर से फिर ये 45 डिग्री ठीक सीधा हो गया, फिर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए यह घुमा है, तो ये 45 डिग्री फिर घूमेगा तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन, अच्छा ये एक मार्किंग भी दिया हुआ है, देखिए ये मार्किंग, ये तो 45 डिग्री घुमा, ये 45 डिग्री घुमा और मार्किंग चला गया उल्टा 90 डिग्री, उल्टा 45 डिग्री, ये उल्टा 45, तीर चल रहा है क्लॉकवाइज और ए आपका घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ गया,
ये आ जाएगा इसके ठीक नीचे। ए कहाँ आ जाएगा? इसके ठीक नीचे आ जाएगा। ये ए आ जाएगा ठीक नीचे, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में DZLV को HDJT लिखा जाता है, तो सीधा इसको पूरा नहीं पढ़ते हुए एक लाइन पढ़े और इसके बीच हम लॉजिक ढूंढेंगे। DZLV को क्या किया है? HDJT किया है, तो इसके बीच संबंध ढूंढेंगे। D4 Z26 L12 V22 H8 4 10 20। अब हम इसमें देखते हैं 4 से 8 हुआ है। क्या हुआ? ये 4 से 8 हुआ है। इसके बीच संबंध ढूंढिए। ये 4 से 8 हुआ तो कितना प्लस किए हैं? इसमें 4 प्लस किए हैं। 26 से 4 हुआ है, 26 से 4 हुआ है तो यहाँ भी +4 हुआ है। 12 से 10 हुआ है तो -2 हुआ है यहाँ पे। भी से -2। देखिए 2 में आपका 4 प्लस है और 2 में -2 है। क्या यही पैटर्न हमें दूसरे में दिख रहा है? CQYH में दिख रहा है। C 3 नंबर पर 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 सही में दिख रहा है। 7 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है। 17 में 4 जोड़ रहे हैं तो 21 U हो रहा है। Y में 2 घटाएंगे, 25 में 2 घटाएंगे तो 23 हो रहा है। 8 में 2 घटाएंगे तो 6 हो रहा है। मतलब हमें यह पैटर्न दिख गया, तो हमें इसी पैटर्न पर MTBE का ज्ञात करना है। MTBE में M होता है 13 नंबर, T होता है 20 नंबर, B होता है 2 नंबर, E होता है 5 नंबर। M में से हम कितना जोड़ेंगे? 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 Q से शुरू होने वाला। 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 X हो जाएगा। QX से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन में ओनली B दिख रहा है, जो QX से शुरू है, तो हमारा ऑप्शन B क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। B में हम -2 घटाएंगे तो Z हो जाएगा। E में -2 घटाएंगे तो C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान अर्थ संबंध को सबसे अच्छा निरूपण करता है। पत्ता बलूत। पत्ता बलूत का संबंध जो है वही संबंध वृक्ष वन के साथ है? नहीं। सुई चीर के साथ है? नहीं। बेरी फल के साथ है? नहीं। सुई और चीर, सुई और चीर के साथ वही संबंध दिख रहा है, बेरी फल के साथ नहीं दिख रहा है। बल्ब ट्यूलिप के साथ नहीं। समान ज्ञान का चीज है, समान ज्ञान आपको जानना जरूरी होता है। समान ज्ञान पर आधारित यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 14 का संबंध एक निश्चित तर्क से 43 से है। 14 का संबंध 43 से दिख रहा है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 17 का संबंध आपका 52 से है, तो 19 का संबंध ज्ञात करना है। 14 दूनी 28, 14 तिया 42। यहाँ पे क्या किया है? 14 को 3 से गुना कर दिया और 1 जोड़ दिया है। क्या इसमें यही संबंध है? यही संबंध। 17 तिया 51 सीम दिख रहा है। 17 को 3 से गुना किए, 51 में 1 जोड़ दिए, 52। हमारा तर्क यहाँ पे दिख गया, लॉजिक दिख गया कि 17 को 52 बनाने के लिए 3 से गुना और 1, तो 19 को भी क्या करेंगे हम? 3 से गुना और जोड़ 1 कर देंगे, तो 19 तिया 57 जोड़ 1 58। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 58, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? देखिए बड़ी होती गई है, लेकिन गुना का इसमें कोई ट्रिक ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। तो 14 तिया यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये 33 को 4 61 और लास्ट में बहुत बड़ी हो गई, तो 33 दूना 66। 33 को यदि 2 से गुना करते हैं, 60 को 2 से गुना करते हैं तो 120, 61 को 120। 33 को 2 से गुना करेंगे तो 33 दूने 66। 61 लाना है तो घटाओ 5 करेंगे तो 61। अब अगला सीरीज में देखते हैं, 61 को 2 से गुना कीजिए तो 2 6 दूनी 12, 112, 122। 122 में 5 घटाते हैं तो 117, 5 22। हाँ, हमने सीरीज ढूंढ लिया। क्या सीरीज यहाँ पे लगा हुआ है? ये पैटर्न ढूंढ लिया। इसमें इस सीरीज में क्या पैटर्न लगा हुआ है? गुना 2 और -5, गुना 2 -5। तो इसमें भी क्या किया गया है? गुना 2 -5। तो 229 में भी क्या करेंगे? 2 से गुना और
5 कर देंगे तो 2 से गुना कर दीजिए आप। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 और -5 कर दीजिए। हमारा 458 में से 5 चला जाएगा तो 53, 453 यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ घटा हुआ है, तो 100 मान किसका होगा? अब समीकरण में कैसे हम 100 ज्ञात करेंगे वो ज्ञात करते हैं। पहले भाग को हम लगा के, ए का मान भाग दिया हुआ है, भाग देखते हैं लगा के। यहाँ पे भाग लगता है, नौनमाकाशी लग रहा है। ए की जगह भाग का हम चिन्ह डाल देते हैं। पहले जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ भाग लगा के पहले चेक कर लेते हैं। पहला नियम यही कीजिए, भाग लगा के चेक कीजिए, एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन को। अब हम ऑप्शन 9 से 15 में भाग लगाएंगे, लगेगा ही नहीं। ऑप्शन सी तो पहले कट कर दीजिए, एक ऑप्शन आपका हट गया। अब यहाँ पे 9 से 81 810 में लग रहा है, 9 से 810 में लग रहा है, 9 से 810 में लग रहा है। अब 9 से 810 में तो लग रहा है, तो ये हमें लाना है 100। तो यहाँ पे 9 ये 90 पहले हो गया। और जोड़ कहाँ पे है आपका? जोड़ सी का मान दिया हुआ है यहाँ पे। तो 90 में 55 जोड़ेंगे हम, जब इतना ही लें, यदि 90 में 55 जोड़ेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन ए भी कट कर दीजिए। बस यही आसान तरीका, आप ऑप्शन को हटाते जाइए। अब हम ऑप्शन बी और डी में देखेंगे कौन सा सही होगा। दोनों में से किसी एक को हल कर लेंगे, वो सही हुआ तो ऑप्शन सही है, नहीं तो अगला ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो हम बी को ही देख लेते हैं। सी के जगह पे क्या दिया हुआ है? जोड़ का निशान डाल दीजिए। डी के जगह पे क्या दिया हुआ है? घटाव डाल दीजिए। बी के जगह क्या दिया हुआ है? गुना डाल दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 जोड़ 9, 15 9 कितना हो गया? 24। 15 जोड़ 9 घटे 90 और गुना 55। संभव है? ये 100 आ पाएगा? ये 90 को 55 से जैसे ही गुना करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी भी कट हो गया, बचा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन कॉल सेट पर जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।